वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा मैं फ्यूचर ग्रुप डील से रिलेटेड। और दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये 47 से 470 तक जा सकता है दोबारा से? पॉसिबिलिटीज़ है स्टिल अभी तक, क्या नहीं? सारा विश्लेषण इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एनालिसिस है, ऐसा नहीं है कि आप कोई बाय कर लो या होल्ड कर लो या सेल कर लो, ये सब नहीं है। ये जो मेरा एनालिसिस है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। इसीलिए दोस्तों डिस्क्लेमर से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले कामकाज देख लेते हैं, पर्टिकुलर फ्यूचर रिटेल का देख लेते हैं, बाकी सबका लगभग सेम है। 1.5% की क्लोजिंग के साथ, निगेटिव क्लोजिंग के साथ क्लोजिंग दी है 47.45 रुपीज़ पे। और दोस्तों इसका प्राइस बैंड है 10% का। तो आपको ये 2 पॉइंट नोट करने हैं। और जब से ये डील वगैरह का कह सकते हो स्टार्टिंग हुई है, तब से सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन के रह गया है। मैं लगातार ये पॉइंट आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। एक पॉजिटिव न्यूज़ में इसमें अपर सर्किट लगता है और एक निगेटिव न्यूज़ में इसमें लोअर सर्किट लगता है। बट अब टाइम दोस्तों, अब फाइनल आउटकम का आ गया है। सो पूरा वीडियो देखते रहिए। 20 लाख से ऊपर के वॉल्यूम दिखे हैं, जो कि 73% की लगभग डिलीवरी परसेंटेज है। वॉल्यूम देखें दोस्तों, तो लगभग वॉल्यूम इसके अंदर बहुत फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। बट अगर हम लास्ट 3 डेज़ का देखें, ये मैंने चार्ट तो पूरे महीने का लगाया हुआ है यहाँ पर, बट लास्ट 3 डेज़ का देखें तो तीनों दिन बढ़ते हुए वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए। सो वॉल्यूम बढ़ना दोस्तों एक किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात होती है। सो आगे बढ़ते हैं। एक टाइम पे दोस्तों ये स्टॉक 650 से ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। अब ये 47 पे आ गया है। तो जो 650 से 47 पे आ जाए तो जाहिर सी बात है वो दोबारा से अपने हाई पे भी टच कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा है कि कोई सा भी स्टॉक कितना भी बढ़ सकता है और कितना भी घट सकता है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि अब ये बढ़ेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 1। और दोस्तों, ये जब डील नहीं हुई थी तब से मैं फ्यूचर ग्रुप को कवर कर रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो। और जितने बार भी मैंने प्रोबेबिलिटी बताई है लगभग सही बैठी है। बट अगर डील होना नहीं होना, ये तो दोनों कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या है, क्या मैटर है, कोर्ट केस है, वो सब तो अलग है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बताई है वो लगभग सही बैठी है। और अभी भी बताऊँगा मैं अपनी, जो मुझे लगता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है। सो दोस्तों, ये दोनों बिलियनर की बड़ी बड़ी जो नामी हैं उनकी लड़ाई है। लड़ाई मतलब समझ लो कि फ्यूचर ग्रुप बीच में है। एक ने पैसे लगाए हैं फ्यूचर ग्रुप के अंदर, दूसरा फ्यूचर ग्रुप ने दूसरे को बेचा है। अब दोनों का फाइट हो रही है। अब देखते हैं कि होता क्या है निष्कर्ष। थोड़ा समरी देखते हैं पहले। सो दोस्तों, ये जब तक फाइट चलती रहेगी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लोग का नुकसान है, रिटेल इन्वेस्टर का, जिन्होंने इस स्टॉक को ख़रीदा हुआ है। ये स्टॉक बुरी तरह पिट गया है। सो जब तक इसका फाइनल आउटकम नहीं निकलता, तब तक रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही फंसे हुए रहेंगे इसके अंदर। और सारा लीगल मैटर है दोस्तों। सो लीगल मैटर के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट जो प्रोबेबिलिटी लग रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइट हुई, हाई कोर्ट में फ़ाइट हुई, सिंगापुर अर्बिट्रेशन में चल रहा है मैटर, ये सब होते होते अब लास्ट क्या है, लास्ट इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, भैया अभी स्टे लगा दो जो ये जो फैसला आया था उसके ऊपर। और क्योंकि अमेजन बोल रहा था सेबी वगैरह को, जो आपने अप्रूवल दिया उसको विड्रॉल कर लो, ये सब कर लो, तो उस पर स्टे लग गया था दोस्तों 4 वीक का। और ये न्यूज़ है सितंबर की, 4 वीक हो रहे हैं लगभग 8 अक्टूबर को, अगर हम न्यूज़ के बेस पे चलें तो ये मान के चलिए आज 20-22 तारीख हो गई है, तो 10-15 दिन का खेल बचा है इसके अंदर। सो देखते हैं किसका खेला होगा इसमें, जो पॉइंट है। बट टाइमलाइन बहुत कम बची है दोस्तों, 15 से 20 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो पहले नेगेटिव देख लेते हैं, फिर पॉजिटिव देखेंगे क्या है। नेगेटिव दोस्तों सिंपल अगर वन लाइन में बोलूँ, जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं आया फ्यूचर ग्रुप के फेवर में जो ये डील हो जाए, तो ये नेगेटिव है फ्यूचर ग्रुप के लिए। दूसरा नेगेटिव दोस्तों, सिंगापुर अर्बिट्रेशन जो अवार्ड है उसकी ऊपर ही सारा गेम अभी निर्भर दिख रहा है। और जब वो एक इंटरिम ऑर्डर के ऊपर पूरी डील रुक सकती है, तो जाहिर सी बात है फाइनल ऑर्डर के ऊपर तो डील कैंसिल हो ही सकती है। तो ये 2 पॉइंट नेगेटिव हैं।
और चांसेस बहुत लो लगते हैं मुझे कि सिंगापुर वाला फ़ैसला फ्यूचर ग्रुप के हक़ में आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखे जाएंगे वहाँ पर। सो चांसेस वेरी लो हैं, और अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आ रही है 5-6 दिन में। तो एक बीच का जरिया होता है समझौता वगैरह, अगर वहाँ कुछ इनका समझौता वगैरह हो जाए, अगर ये पॉसिबिलिटीज़ होगी तो यही एक बीच का रास्ता निकल सकता है अगर ये डील को एग्जीक्यूट करने का। लेकिन निगेटिव ज़्यादा है कि सिंगापुर से जो फ़ैसला है फ्यूचर ग्रुप के हक़ में आए, ये मुझे कम लगता है। ठीक है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, रिलायंस साथ दे रहा है फ्यूचर ग्रुप का, नो डाउट। उन्होंने अपनी जो टाइमलाइन थी जो एक्सटेंड की थी वो सितंबर 2021 तक करी थी, और उसके अंदर भी अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो नेगेटिव दोस्तों यही है कि सितंबर 30 से पहले रिलायंस की तरफ से नेक्स्ट अनाउंसमेंट आना चाहिए कि हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर तो डील मुझे नहीं लगता फिर पूरी तरह कैंसिल होने की संभावना हो जाएगी। तो 2-3 पॉइंट मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूँ, पहले पॉजिटिव भी बताऊँगा दोस्तों, फिर बताऊँगा कि लगता क्या है। तो ये 30 तारीख से पहले या 30 तारीख तक कुछ अपडेट आना चाहिए इसके ऊपर कि वो क्या चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने फ्यूचर कंज्यूमर और वो सब की डिटेल वगैरह देखी थी मैंने उन्होंने रिपोर्ट, तो उसके अंदर अच्छा खासा इन्होंने जो टॉप वेंडर हैं उसमें रिलायंस का नाम है, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा बिजनेस तो चल ही रहा है। बट डील से रिलेटेड 30 से पहले कुछ ना कुछ आउटकम आना चाहिए रिलायंस की तरफ से कि भैया वो कंटिन्यू करेंगे या एक्सटेंड करेंगे या नहीं। तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि अभी कुछ हमारे पास है ही नहीं, और 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मैं निगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ, एक डील और भी चल रही थी मर्जर की, हाथवे TV18 और डैन वगैरह की, तो वो कॉल्ड ऑफ हो गई थी दोस्तों। 1 साल तक उसका भी ऐसी मैटर चलता रहा था, पूरे बहुत वीडियो बने थे, लेकिन वो 1-1.5 साल बाद कह दिया कॉल ऑफ। लेकिन उसकी सिचुएशन कंडीशन दूसरी थी, उसमें 75% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए थी, वो उसे बेचेंगे तब वो लोग बैठेगा, वो सब एक अलग मैटर है। लेकिन डील कैंसिल भी होती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर ट्रैप हुए हैं वो इस लेवल पे जाके हुए हैं, 160 से 65 रुपये वाले लेवल पे। जब ये डील अनाउंस हुई थी और इसने बाउंस लिया था, लेकिन उसके अगले महीने ही जो अमेजन ने केस वगैरह किया था, उसके बाद से कभी ये शेयर 100 से कह सकते हो ऊपर गया ही नहीं दोस्तों। ये एक रेंज में रह गया, ये मंथली डेटा है। तो जाहिर सी बात है वहाँ से ट्रैप होके लोगों के पैसे 150 से 50 रुपये पहुँच गए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट में जो चल रहा है दोस्तों, एक 42 रुपीज़ का एक सपोर्ट है इसके पास, और वहीं एक 52, मीन्स ये 10 रुपये की रेंज में ही ऊपर नीचे कर रहा है। और जिधर को भी ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, और वो उम्मीद बहुत हाई हो गई है, क्योंकि टाइम 10-15 दिन का बचा है दोस्तों। कुछ भी बड़ा डिसीज़न, कुछ भी बड़ी न्यूज़, कुछ भी बड़ा अनाउंसमेंट इन 10-15 दिन के अंदर आ सकता है। तो आपको दोनों की तैयारी करनी है भैया। ऐसा भी हो सकता है कि निगेटिव आए तो फिर ये 40 का भी तोड़ के 35 भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है, स्टॉक है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अच्छा आ जाए तो फिर 52 के बाद किसी को ख़रीदने का मौका ही ना मिले, ये रोज़ ही अपर सर्किट रहे 1 महीने तक। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये 2 लेवल पे आपको कंटिन्यू फोकस करना है। अब दोस्तों पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी वोडाफोन में मैंने वीडियो बनाया था, जब ये 3-4-5 रुपये आ गया था, तो मैं तब भी बोला था भैया टॉप 3 में आता है उस पर टेलीकॉम में। तो इतना आसानी नहीं है कि कंपनी बंद हो जाए, ऐसा हो जाए, इतने सारे सब्सक्राइबर बेस है। मैंने अब मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो, बात अलग है, क्योंकि अब तो सभी बना रहे हैं। ठीक है, जब फंसता है तो तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब देखिए FDI का अनाउंसमेंट भी हो गया, उनको 4 साल का टाइम भी मिल गया और सब कुछ हो गया, और अब वो 4 साल तक कंपनी चलने वाली है। सेम येस बैंक में भी बोल रहा था 10-12 रुपये जाएगा तो बाइंग जोन है, वो 15 रुपये टच करके आ गया। तो दोस्तों फ्यूचर ग्रुप का भी केस सिमिलर है। मैं बोल रहा हूँ कि अब बड़ा 10 दिन बहुत क्रूशल हैं। सो नज़र रखिए ईच एंड एवरी न्यूज़ पे। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपके पास स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी 10 दिन आपने 1 साल पेन बर्दाश्त किया है, अगले 10 दिन आपको ज़्यादा पेन लेना चाहिए, मेरे हिसाब से एक्टिव रहना चाहिए बहुत। तो जो वो बच गए हैं, येस बैंक बढ़ गया जो नहीं बढ़ रहा था, और तो और क्या बोलते हैं, वोडाफोन बढ़ गया, ITC तक बढ़ गया दोस्तों। अब फ्यूचर ग्रुप का नंबर है। एक प्रोबेबिलिटी तो मुझे ये लगती है, ठीक है, ये तुक्का नहीं है दोस्तों,
इतना बड़ा स्टोर बंद नहीं हो रहे, ये उस बेस पे बोल रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी 1600-1700 की रिटेल चेन है अच्छी खासी, सो वो बंद नहीं होगी, ये मुझे पता है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलना चाहिए, ठीक है। साथ साथ अमेज़न की जो स्टेटमेंट थी उसने ये भी बोला था दोस्तों कि हम कुछ बेल आउट की बात करेंगे, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। मीन्स अमेज़न भी कोई नेगेटिव थोड़ी है फ्यूचर ग्रुप के लिए, वो यही तो चाह रहा है कि रिलायंस को ना बेचे, किसी और को बेच दें। अल्टीमेटली तो फ्यूचर ग्रुप बच रहा है ना। अगर हम दोनों का थॉट देखें, रिलायंस चाह रहा है मैं खरीदूँ, फ्यूचर ग्रुप अमेज़न चाह रहा है कि रिलायंस को ना बेचें, लेकिन फ्यूचर ग्रुप तो बच रहा है ना। अगर हम दोनों समीकरण मिलाएं तो मुझे भी ये लगता है कि फ्यूचर ग्रुप बचेगा, हाई चांसेज है इसके। अब वो कैसे बचता है, क्या बचता है दोस्तों, वो तो जब डॉक्यूमेंट आएगा सामने तभी पता लगेगा। जैसे वोडाफोन का आया कि 100% FDI अलाउड हो रही है अब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो रिटेल में भी क्या पता ऐसा कुछ आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। सो ये ओवरव्यू है दोस्तों। चांसेस हाई है कि फ्यूचर ग्रुप बचेगा, बट थोड़ी और पिटाई हो सकती है अभी स्टॉक की, एक निगेटिव न्यूज़ की वजह से, वो चांसेस हैं। बट लॉन्ग टाइम में, क्योंकि इसका जो बिजनेस है, अगर कामत जी की स्टेटमेंट वगैरह आप देखोगे, अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले का उनका जो एडवर्टाइजमेंट सबमिट में बयान था, वो कह रहे थे, पूरा एनालिसिस बता रहे थे कि ऑनलाइन में हम जा रहे हैं, थॉट चेंज हो गए हैं, लोग केयरिंग हो गए हैं, ये सब मतलब जब उनके अच्छे खासे बिजनेस जो रन करते हैं उनको आइडिया है कि रिटेल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और वो रिटेल सेक्टर के वैसे चैम्पियन है बिग बाज़ार वगैरह, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो लाएंगे जो बिग बाज़ार की सेल भी बढ़ जाए आने वाले टाइम में। और सेल बढ़ेगी दोस्तों, सो ऐसा तो है नहीं कि डील से पहले ये 650 रुपये भी था, तो मुझे तो इतना पता है जिस दिन इसकी सेल फिर उस लेवल की हो गई तो फिर ये 650 हो जाएगा। सो दोनों तरफ से मैं देखूं तो अमेजन भी बचाना ही चाह रहा है, रिलायंस भी बचाना ही चाह रहा है, और फ्यूचर ग्रुप भी बचना चाह रहा है, ठीक है। लेंडर्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब समीकरण मिला के चांसेस लगते हैं फ्यूचर ग्रुप बचेगा। नहीं जाना चाहिए उसे लिक्विडेशन वाले फॉर्मेट में जो चांसेस हैं। फिर भी अगर आ गए दोस्तों, मेरे हाथ में आपके हाथ में नहीं है, बट मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक के लिए। और नई बाइंग को दोस्तों दूर रहना चाहिए, जो फंसे हुए हैं ये उनके लिए मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि चांसेस हैं अभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों तैयारी दोनों की करनी पड़ेगी, नेगेटिव भी आ सकता है, कोई मेरे हाथ में नहीं है। पॉजिटिव के भी बता दिए मैंने, दोनों समीकरण बता दिए इफ बट हैं इसके अंदर अभी, लेकिन ये 10-15 दिन बहुत क्रूशियल है। इसलिए कह रहा हूँ हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखिए। कुछ भी आएगा इमीडिएट आपको लाइव मार्केट में पता चल जाएगा फटाफट, क्योंकि वीडियो तो बन नहीं पाता इतनी जल्दी, इसके अंदर मैं शेयर कर दूँगा। सो अगर बात समझ में आए दोस्तों, सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।